अब मैं थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे बात करना चाहता हूँ, हैं कि जो धरती श्री बाबू की है वही धरती कामदेव सिंह की है, हैं? उस पर भी बोलेंगे बहुत, लेकिन पहले सबसे पूछो क्या इतना क्यों यहाँ पे बाहुबल, दबंगई, लॉ एंड ऑर्डर है? कभी बोला जाता था अपहरण उद्योग है, बड़े बड़े माफियाओं का राज, फिर वो माफिया विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, बड़ा लोग इसको एक प्राइड बैज ऑफ ऑनर की तरह लेके घूमते हैं दबंगई को, मतलब इट्स नॉट अ मैटर ऑफ शेम। एग्जैक्टली जो आपने लास्ट में कहा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर। लोग दबंगई को वो अपना स्टेटस सिंबल के रूप में लेते हैं। जब शुरू से एक पूरे देश में जिस समय से देश आज़ाद हुआ, अगर आप लगातार देखें तो जो सरकार को चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत चाहिए थी, जितने सरकारी व्यवस्था की जो ज़रूरत चाहिए थी, वो धीरे धीरे पूर्ति हुआ, धीरे धीरे होता चला गया। जो समाज चलता था वो समाज के लोगों से चलता था, वो प्रशासन से नहीं चलता था। प्रशासन की संख्या इतनी नहीं थी कि वो पूरी व्यवस्था को चला सकें, तो समाज से चलता था ये सारा चीज़। जो वो दौर था जिसमें आप बेगूसराय को गिन रहे हैं या बिहार को गिन रहे हैं, कमोबेश यही हालत पूरे नॉर्थ इंडिया की थी। आपकी उत्तर प्रदेश की भी यही हालत थी, मध्य प्रदेश की भी यही हालत थी, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ और झारखंड है उसकी भी यही हालत थी। वो पूरा देश में एक दौर था। तो चीज़ें बाद में नियंत्रित हुई, तो अपना लॉ एंड ऑर्डर समय पर ठीक होता चला गया। तो वो तो हर समय था, मतलब वो ये बहुत तसल्ली बख्श नहीं है। आई एम सॉरी, ये जवाब जी सर। ये बिहार से इतना दबंगई, अलग अलग सेनाएं चली, जाति नरसंहार हुए, अलग अलग जिलों के अलग अलग माफिया, उनको अलग अलग संरक्षण, क्या वजह रही इसकी? एक ही वजह है कि जब लालू प्रसाद जी की सरकार बनी थी तो इतनी सेना तैयार हो गई, हर जाति की अपनी सेना थी, उस सेना के आधार पर उनकी सत्ता चलती थी। अभी लालू प्रसाद जी की ज्यों ही सरकार ख़त्म हुई, हर जाति की जो सेना थी स्वतः ख़त्म हो गई। तो उसी समय से जो सेना जो बनी है, जो अपराध की जो प्रवृत्ति जगी थी, वही प्रवृत्ति अभी तक धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ये केवल उन्हीं का योगदान है, लालू प्रसाद यादव जी की। उनसे पहले भी यहाँ पे दबंग, बाहुबली, पहले यहाँ पर दबंगई नहीं थी, कोई व्यक्तिवादी कहीं कहीं थी, कोई किसी न किसी व्यवसाय के रूप में कोई अगर दबंगई थी तो बहुत छिटपुट। लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव के बाद में लोग हथियार लेकर अपने दोनों गाड़ी के दोनों खिड़की से निकाल कर चलते थे, नाल निकालते थे और लोग उससे डरते थे। अब नीतीश जी की सरकार आई तो वो बंद हो गई है, पता नहीं चलता है हथियार कहाँ है। हमको याद है सर कि लोग ने रात दिन जिस रास्ते से निकलते थे हथियार निकाल के चलते थे, और उन्हीं का सब कुछ चलता था। और लोगों के मानस पटल पर बैठ गया कि जिनके पास हथियार है वही जी पाएंगे, जिनके पास हथियार नहीं जी पाएंगे। इसीलिए वो अस्थाई उस समय हो गई थी, लेकिन अभी ठीक है, अभी कोई दबंगई नहीं है। बताइए सर जी, क्या पूछना है सो कहिए। आपने सुन तो लिया, इतना अपराध को ग्लैमराइज किया। मेरा कहना है कि 1952 में मैं इतना बड़ा था, अब वोट मुझे याद आ रहा, मंझोल में समाजवादी कार्यकर्ता को कांग्रेस वाले डिंगा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस वाले मंझोल के थे और समाजवादी वो चिड़िया बरियारपुर के थे। राम नारायण बाबू वो MA थे, LLB थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और संत थे। कहीं पढ़ा मैंने कि साहित्यकार को संत होना चाहिए, पत्रकार को भी संत होना चाहिए, राजनेता को भी संत होना चाहिए। रामजीवन बाबू का भाषण है हमारे MP साहब का कि आप इसलिए जिंदा हैं कि आपको कोई मारना नहीं चाहता है, जिस दिन आपको मारना चाहेगा आपको मार देगा। और मैं इसलिए जिंदा हूँ, इसलिए मुझे लोग नहीं मार रहे हैं कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। स्थिति आज ये है कि राजनीति में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, मैं इनके साथ 20 वर्षों से हूँ और पिछले 1 साल से अध्यक्ष हैं, और ये जो मेहनत कर रहे हैं और जितने ईमानदार हैं वो मैं देख रहा हूँ। ईमानदारी वो भाजपा वालों की जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी कम्युनिस्टों की भी है। भाई साहब चीख रहे थे, मैंने घर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये हमारे मंत्री जी को हरा चुके हैं वो पंचायत वाला चुनाव में, मंजू वर्मा। और मंजू वर्मा
हमारे लिए प्रणम्य हैं, क्योंकि वो मेरे बड़े भैया, उनके ससुर जी हमारे पार्टी के मेंबर थे और एमएलए बनाया था उनको हमने। तो क्या हो गया, वो एमएलए थे तो कहीं कुछ झंझट नहीं हुआ, एमएलए हुए तो अखबार में नाम निकल गया, हम लोग का सर झुक गया जी। किसी ने पूछा हमसे कि भाई आप कौन हैं? कली भाई मैं दीनानाथ सुमित्र हूँ, मंझोल में। दीपक हमारा मुखिया था, जो अपराधी हुआ और जिंदा रहता तो एमएलए भी हो जाता वो। तो अपराध की ये स्थिति है, अपराधी होना और पैसा होना। क्या वजह थी? जाति संरक्षण, सोशल असर्शन, सरकारी संरक्षण, क्या था? स्थिति या सर कि आपके पास, जैसे इनकी पार्टी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो जरूरी है, फिर आपके पास पैसा होना चाहिए। और जाति, अगर आप यादव हैं तो चले जाइए पूरब, भूमिहार हैं तो यहीं रहिए, जीत जाइएगा। और अपराध की बात है तो अपराध है ही, अपराध तो हमारी प्रवृत्ति है, अपराध तो हमारी प्रवृत्ति है। वह प्रवृत्ति नहीं है तो मैं अपराधी नहीं हूँ। अगर वो प्रवृत्ति हो जाएगी तो मैं चोर हो जाऊँगा, झूठा हो जाऊँगा। मेरा सवाल ये है आप सभी से कि इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों का माननीय हो जाना, है ना, ये जो हिस्ट्री शीटर है, इनका एनकाउंटर की लिस्ट में नाम होना चाहिए था। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर से भाग रहे होते गैर कानूनी, वो सब माननीय विधायक हो गए इसी में, यहाँ यूपी में, बिहार में। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया कि राजनीति में अपराधीकरण, और ये कोई, आप पहले भी ये कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये दशकों से चली आ रही है, 50 साल से है जो राजनीति का अपराधीकरण होते गया। और राजनीति में जब वैसे तत्व जिनको अंगीकार लोग करने लगे तो बाहुबली के नाम से जाने लगे, वो सारे यूपी, बिहार और ये काउ बेल्ट में ज़्यादा यहाँ ये होने लगा। जिनके पास जितना पैसा हो वो उस रूप में राजनीति में प्रवेश करने लगे, तो लोग उनको स्वीकार करने लगे। तो राजनीति तो चकाचौंध है। राजनीति एक सेवा भावना से आना, एक सेवा भावना से आना और एक पेशेवर राजनीति, दोनों दो चीज़ है। तो जब पेशेवर राजनीति आएंगे तो इस तरह के लोग उसमें आएंगे, और सेवा भावना के आएंगे तो उसमें पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, साहित्यकार लोग, सारे ये तो देखिए निबंध वाली बात हो गई, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि सेवा भाव से आना चाहिए, सब जानते हैं, पर नहीं आ रहे ना। मैं उस वैलिडेशन की बात कर रहा मैं हूँ। उन चीज़ों को कहना चाहूँगा ना कि आप देख रहे हैं ना, अभी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, वो पेशेवर राजनीतिक नहीं है, वो सेवा से शुरू किए हैं और उनको सेवादार थे, उनको एकाएक मुख्यमंत्री बनाई गई। पूरी ज़िंदगी उन्होंने सेवा किया, जो अपनी पूरी ज़िंदगी सेवा, और वो पूरी जिंदगी सेवा करना चाहते हैं उस पद पे रह के। एक पद पे रहना ये भी तो नहीं है कहिए। ना। आप जब देखेंगे ना तो सत्ता तो महत्वपूर्ण है ना सेवा के लिए। सत्ता तो किसी चीज़ को, देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, ये व्यवस्था वही मैं कह रहा हूँ ना चलाने कि के ये लिए, निबंध वाली बात, देखिए हर आदमी पॉलिटिकली व्यवस्था चलाने के लिए। सर्वाइव और सक्सीड करना चाहता है। कभी गवर्नेंस, कभी जाति की गोलबंदी, अलग अलग फैक्टर होते मैं हैं। राजनीति में अपराधीकरण पे एक बहुत ही रोचक बात आपको बताता हूँ। बात की जो शुरुआत है वो निबंध टाइप से तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पहले के जो राजनेता थे और प्रशासक थे, उन लोगों में जो एक विल था क्राइम के अगेंस्ट और क्रिमिनल्स को कम्बैट करने का, वो बाद के सालों में वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ उसमें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सर इस बात की तस्दीक करेंगे, और आप कामदेव सिंह की चर्चा बाद में करेंगे, सर से बेहतर आपको कौन बता सकते हैं। कामदेव सिंह का जब अपराध यहाँ पे काफ़ी चरम पे हुआ, लगा कि ये साधारण अपराधी नहीं हैं, इनसे निपटने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की ज़रूरत होगी। मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर ने स्पेशली रामचंद्र खान को बेगूसराय का एसपी बनाकर भेजा था। 72-73 में फरजंद अहमद की आर्टिकल है इंडिया टुडे में। हाँ, नहीं हो सकती है, हाँ, नहीं हो सकती, आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि 72 में इंडिया टुडे शुरू नहीं हुई थी। 72 में नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल इंडिया टुडे की है। हत्या तो हुई 80 में। नहीं, मैं बात हत्या की एनकाउंटर
इनकाउंटर, बिल्कुल इनकाउंटर, हत्या इनकाउंटर, दोनों में फर्क है। इनकाउंटर। तो अब्दुल गफूर ने विधानसभा में इस बात को अनाउंस किया। ये स्टोरी मैंने इंडिया टुडे में पढ़ी है और शायद ये पब्लिश हुई जब थी। एक्चुअली एनकाउंटर हुआ होगा 80 में, तब वो स्टोरी आई होगी और Absolutely. उसमें वो रेफरेंस होगा। बिल्कुल, आप ठीक पहली कह बार रहे टास्क हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो विधानसभा में इस पे डिस्कशन होता है। एक यंग अपराई डेयरिंग पुलिस ऑफिसर को भेजा जाता है एक टास्क के लिए। इस तरह का एग्जाम्पल बाद के सालों में तो नहीं मिला। सुशासन बाबू ने भी अनंत सिंह बाहुबली को सर आंखों पे बिठाया। तो इस तरह पर के उनके बहुत- समर्थक कहते हैं कि सिर्फ एक अनंत सिंह अपवाद रहे, बाकी उन्होंने सबको ठिकाने लगा दिया। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सांस्कृतिक भी है ये, आप इसको यहाँ की संस्कृति से भी जोड़। को भी विकास विभाग के द्वारा बंद कराएंगे तो आनंद सिंह का छोड़ रहे हैं हम। हाँ। सरकार लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर किसी को नहीं बकसती है, ना हमारी सरकार किसी को फंसाती है और न बचाती है, स्पष्ट बात है। अच्छा, हाँ, तो लोग कह रहे हैं लेकिन कि एक सेकंड, लोग कह रहे हैं कि थोड़ा देर से नजर गई अनंत सिंह पर। देर से नजर आई। जब कानून कहता है, कोर्ट कहता है, तब नजर हम सरकार की जाती है। जब क्योंकि- कोर्ट कहेगा तब नजर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जब कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, जो थोड़ी ना केस में सरकार चल रहे हैं, क्या कोर्ट थोड़ी सरकार चलाता है, स्वतः संज्ञान भी तो देगी सरकार ने सरकार। जो मामले बनते हैं कोर्ट जाते हैं हाँ। कि नहीं, तो कोर्ट से जो बात आती है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, कोर्ट से नहीं आई थी तब तक अनंत सिंह बिल्कुल पाक साफ जेडीयू के सच्चे तो सिपाही। हम किसी आदमी को कह सकते हैं कि मैंने ये आदमी अपराधी है, अपराधी तो कोर्ट साबित करता है ना। मुकदमे तो चल रहे थे ना। मुकदमा चल रहे तो कोर्ट में चल रहे थे। हाँ, हाँ, और जेडीयू टिकट दे रही थी। जदयू टिकट दे रही थी, जब जनता वहां से कह रही थी कि यही जीत सकते हैं, इसलिए जनता कने एक टिकट दे सेकंड, रही एक थी। सेकंड, एक सेकंड। मान्यवर, ये दो बड़े अलग अलग तर्क हो गए हैं कि आप कह रहे हैं जनता, तो अगर जनता का वैलिडेशन है तो यहाँ तमाम बाहुबली जनता के द्वारा चुने गए। हमने टिकट नहीं भी दिया तो भी निर्दलीय अनंत सिंह जीता है ना। हाँ। और आप जब भी कह रहे थे इस सवाल पर कि ये क्राइम की जहां तक बात कर रहे थे, क्रिमिनल की जहां तक बात हो रही थी, अपराधी मामले बन रहे हैं, इसका माने साफ है कि अपराधी को जातीय संरक्षण प्राप्त होता है आज के अपराधी के। और आज की राजनीति क्या माने, राज खत्म है, राज भी खत्म है और नीति भी खत्म है। राज का मतलब कुछ बात गोपनीय है। लोग कहते हैं कहा सुनी में कि राज छिपा के रखी है, राज छिपने की चीज है, राज छिपता अब नहीं है, सब कुछ ओपन सर्किट हो गया है। और आज की राजनीति में कैश, क्राइम और कास्ट, ये तीनों की खोज जारी रहती है और ये जारी है, और इसी पर लोग आज उम्मीदवार बन रहे हैं। पहली बार शॉर्ट में कहिएगा, एकदम शॉर्ट उसके में बाजू भरा है। पहली बार नीतीश जी ने मुख्यमंत्री पद का था, 13 दिन में सरकार गिर गई थी। 7 दिन में। 7 दिन में सरकार गिर गई थी, माफी वाजपेयी जी के थे। 7 दिन में सरकार गिर गई थी। उस सरकार के समर्थन में उस समय बिहार में 12-15 कुछ ऐसे करके बाहुबली जीत के आए थे निर्दलीय। सूरजभान सिंह थे, मुन्ना शुक्ला थे, राजन तिवारी थे, रामा सिंह थे, सुनील पांडे थे और कई लोग थे, और सबों से समर्थन लिया था नीतीश जी ने। उस समय तक वो एक भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो जिनके नाम पे ये कभी जंगल राज की बात करते हैं, कभी अपराध उद्योग की बात करते हैं, वो पूरे उद्योग का जो सीईओ थे यही सभी लोग थे। इन्हीं पे आरोप था। और पहली बार जो मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया नीतीश जी ने, ये सभी से समर्थन लिया मुख्यमंत्री ये नीतीश जी ने। फोटो मेरे पास अखबार का कटिंग अभी भी है। देखिए, इन्होंने जो कहा कि उनसे समर्थन लिया और वो उनके लालू राज में वो सारे लोग थे, ये जितने का नाम इन्होंने गिनाया वो लालू राज के कोई सदस्य नहीं थे उसमें। एक पहला तो नोट वो कर लें। सुशासन मतलब समझ में नहीं आएगा। नहीं, आपको समझ में, मतलब वो जो एमएलएज थे उस समय, तो लालू राज के एमएलएज नहीं थे वो तो जो उसमें से मोस्टली इंडिपेंडेंट थे, और पहले भी वो इंडिपेंडेंट में भी लड़े थे, बाद में भी लड़े। और वो ऐसा कोई जो कोई नहीं, इनका ये कहना है कि वो अपराधी थे, बाहुबली थे, और नीतीश कुमार ने उनका सपोर्ट लिया। नहीं, बाहुबली आप कह सकते हैं, अपराधी किसी को तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि वो कन्विक्टेड नहीं हो। नहीं, सुविधा की बात नहीं, ये आप तो नहीं, बाहुबली एक अलग शब्द होता है और क्रिमिनल का उसका है। नहीं, दोनों को आप मिश्रित नहीं कर सकते। बाहुबली कोई भी हो सकता है। जैसे ये एक कामदेव सिंह बाहुबली थे, ठीक है, कामदेव सिंह बाहुबली थे, अपराधी नहीं थे? नहीं, अपराधी मतलब क्या,
वो अपराधी। तो पुलिस ने क्या फूलमाला चढ़ाई उन पे? नहीं, फूल माले की बात नहीं है ना। आप पुलिस ने एनकाउंटर क्यों कर दिया? अरे यार, आप डेविएट मत होइए जी। अपराधी मैं कह रहा हूँ ना, अपराधी और बाहुबली जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों चीज दो होता है। बाहुबली है, बाहुबली में भी अपराध उसमें समाहित रहता है, ठीक है। लेकिन राजनीतिक जो है, तो कामदेव कभी राजनीतिक नहीं था। कामदेव सिंह कभी राजनीतिक नहीं थे, ना वो एमएलए थे, ना मिनिस्टर थे, ना कभी वो एमपी थे। वो कभी दोनों दो चीज़ था। और ये जो कहते हैं तो वो चीज़ जो ये इन्होंने गिनाया, और उसके बाद भी उन्होंने 10-12 जो एमएलए का नाम गिनाया। उसके बाद नीतीश जी का शासन आया, तो नीतीश जी को उसी शासन काल में जो फर्स्ट उनका पीरियड था, उसी में उनका नाम सुशासन बाबू के नाम से जाना गया। इस चीज़ को आप मैं आपको क्लेरिफाई इसलिए रूप में कर रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सुशासन बाबू का यदि नाम कोई पड़ा, कोई विपक्ष भी यदि कहते थे तो नीतीश का कहते थे कि सुशासन बाबू नाम कहते थे। क्यों? उस फर्स्ट जो उनका पीरियड था 5 साल का जो था, उसमें जो उनका जो अपराधी के प्रति जो उनका रवैया जो था, जो चूँकि जंगल राज की समाप्ति हुई थी और नीतीश जी का आगमन हुआ था सरकार का, और उन्होंने जो क्रिमिनलों के प्रति जो व्यवहार किया था, और सबसे ज़्यादा आप अभी भी न्यायालय प्रक्रिया में आप जाएंगे तो स्पीडी ट्रायल अलग कोर्ट की गई थी, और सारे क्रिमिनल को उसमें स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत उनको डाला गया। अच्छा, चलिए, हाँ मैं आता हूँ उधर। सर, ये भाई साहब जो समझा रहे थे कि बाहुबली अलग, अपराधी अलग, क्या है ये? देखिए, शाब्दिक अर्थ है, जो अपराध करता है उसको अपराधी कहते हैं। हाँ। बाहुबली शब्द ने लोग उनको देते हैं जो धन धाम से संपन्न हैं, जो सब कुछ से संपन्न होते हैं। उनके पास गाड़ी घोड़ा, व्यवसाय, पैसा कौड़ी, जीवन रक्षा के लिए अपना बॉडीगार्ड रखते हैं। लोग उनको शब्द देते हैं बाहुबली का। अच्छा, वो अपनी जीवन रक्षा के लिए रखते हैं, उनसे किसी की जीवन रक्षा की जरूरत नहीं होती है? अपना के लिए होता है कि लोगों को अपने लिए भी डर लगता है, उसकी धन संपत्ति है, कोई लूटे नहीं, उसको रक्षा करने के लिए लोग शब्द दिए हैं बाहुबली। बाहुबली शब्द से ही पता चल जाता है जिनके पास बाहु ज़्यादा हो, जिसकी बाहुओं में बल हो, बाजुओं में नहीं, बाहु ज़्यादा हो, बाहु मीन्स बाह ज़्यादा हो, उनके पास आदमी ज़्यादा हो, तो आदमी को अपनी रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए बाहुबली लोग शब्द दिए हैं। कि आप सही है, अपराधी अलग शब्द है और बाहुबली का अलग शब्द है। लेकिन बाहुबली में ठीक सही कहे, अपराधी शब्द अपराध समाहित होता है। जरूरी नहीं है कि जो बाहुबली है वो अपराध ही करता हो, यह कोई जरूरी नहीं है। जहाँ तक सवाल है अनंत सिंह का, तो अनंत सिंह का भी कौन कंधा पे उठाए हुए हैं? अभी अनंत सिंह को कंधा पे उठाए, आरजेडी और लेफ्ट। हाँ, तो क्यों उठाए हुए हैं? हम पूछते हैं 2-2-4 इसी स्कूल में होगा, दूसरे स्कूल में 2-2-8 होता है क्या? नहीं, तो अनंत सिंह इस पे ये कहते हैं कि जब हम उनकी पार्टी में थे तब ठीक थे, अब उनकी पार्टी से अलग हो गए तो बुरे हो गए। नहीं, ठीक कभी नहीं थे, ठीक कभी नहीं थे। कभी नहीं थे तो फिर जेडीयू ने टिकट क्यों दिया था? सुनिए, तो उसका है ना कि जब कोर्ट कहेगा कन्हैया जी पर भी मुकदमा लगा, तो कन्हैया मुकदमा लगा। कोर्ट ने तो अभी भी अनंत सिंह को दोषी नहीं ठहराया है। कहाँ कोर्ट? सजा कहाँ हुई है? अंदर, जेल के अंदर हैं। सजा नहीं हुई ना, सजा होती तो विधायक ही कैसे लड़ते? केस लेकिन एक नहीं उन पर है, हजारों केस उन पर है। हाँ, तो वो तो जब जेडीयू ने टिकट दिया था तब भी थे। तब भी थे उस समय थे। लेकिन अभी जो उनके पास है केस, बहुत ज़्यादा केस है। इधर जो केस हुआ है मुकदमा वाला, जो घटना हुई थी, उस पर उनको पकड़ा गया है। और वो जो होटल में छापा पड़ा था उनके दफ्तर में और वहाँ से हथियार बरामद हुए थे, वो भी बड़ा केस है जी। उनको हाँ, शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में ही, जो अभी बाहुबली और राजनीति के अपराधीकरण के संदर्भ में बातें चल रही है, मैं इस पर संक्षेप में कहना चाहूँगा। ये बौद्धिक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास का क्रम है। पहले जो लोग राजनीति के संरक्षण में लोगों के मत को इकट्ठा करने, चाहे जिस भी विधि से हो, बलात् हो, छीन झपट के हो, भयभीत करके हो, वो काम करते थे और राजनीति संरक्षित होती थी, सत्ता संरक्षित होती थी। इससे वो खुद ही राजनेता बनने लगे और फिर वो अपने आप को आगे लाए। उनका आपके लिए क्यों लूटें, खुद ही लूट लेते हैं अपने लिए जी। सवाल एग्जैक्ट बताइए, क्या आप पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल बहुत सामान्य है मास्टर साहब, कि ये जो राजनीति का अपराधीकरण है, अपराधी आ रहे हैं, अपराध का ग्लैमराइजेशन हो रहा है, माफिया, बाहुबल, सब क्या है इसकी? हाँ, देखिए,
ये नई बात नहीं है, इस भी पुरानी बात है। केवल लालू प्रसाद या नीतीश कुमार को हम इसके लिए दोषी नहीं ठहरा बिल्कुल सकते नहीं। हैं। हाँ। एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया में अपराधियों का संरक्षण हुआ और पहले अपराधी सत्ता का संरक्षण पाते थे, और जब इनको लगा कि हमारे बल पर ही सत्ता है तो खुद सत्ता में जाने लगे। एक 3 अपराधी पैदा लिए थे, निर्दलीय जीते थे। उस समय कोई भी पार्टी इतना जरूर था 70-80 के दशक में कि किसी अपराधी को टिकट देना नहीं चाहती थी। तो ये 3 अपराधी यहाँ जीत गए अचानक निर्दलीय। वीर बहादुर सिंह जीता था आरा वहाँ जगदीशपुर से, एक मोहबिया जीता था यहाँ वैशाली में, एक कृष्णानंद सिंह जीता था। तीनों को फिर दूसरे अपराधियों ने मार दिया तो जनता खुश हुई थी। सच कहिए, वोट तो दे दिया था, निर्दलीय जीता था, लेकिन तीनों मारा गया था तो लोग को राहत की सांस आई थी। लेकिन एक बार जब चस्का नहीं कहते हैं, जो खून का चस्का लग जाता है आदमी के खून का, तो हम आदमखोर हो जाता है। एक बार जब अपराधियों ने देखा कि हम चुनाव जीत सकते हैं दूसरे अपराधियों, फेलो जो क्रिमिनल्स थे, तो सब ने वही राह अपनानी शुरू कर दी और राजनीतिक आकाओं से अपनी सत्ता छीननी शुरू कर दी। हम ही खड़ा होंगे, हमको टिकट मिले। और हमारा जिला तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से इन्होंने कहा कि जो कामदेव सिंह राजनीति नहीं करते थे, और कामदेव सिंह बाहुबली, कामदेव सिंह पहला अपराधी था जिसने राजनीति किया था और ड्रेडेड क्रिमिनल था, समझ लीजिए, हत्या, लूट। लोग कहते हैं कांग्रेस के लिए बूथ कैप्चरिंग करते हाँ, बूथ कैप्चरिंग किया 67 में से, जान लीजिए। उस समय बूथ कैप्चरिंग 67 में ऐसा हुआ कि उसके बूथ पर कांग्रेस विरोधी को वोट ही नहीं आया था। यही भोला सिंह थे जो बीजेपी के एमपी बने, एमपी बन करके मरे। उस समय निर्दलीय खड़ा हुए थे, छात्र आंदोलन के गर्भ से निकले थे। 28,000 वोट से वो बेगूसराय चुनाव जीते थे एमएलए का, लेकिन कामदेव सिंह के बूथ पर उनको 5 गो वोट आया था, समझ लीजिए। बड़ा जलवा था आपकी पार्टी का। हाँ। देखिए, चलिए, क्या करना, हर चीज में क्यों जवाब दें? अब इसको भी डिफेंड करेंगे क्या? मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ, चाहे वो हमारे दल में हो या किसी भी दल में हो। बाहुबलियों वो को नहीं पहले होना की चाहिए। घटना हो या वर्तमान को या भविष्य में होनी हो, बाहुबलियों को नहीं मिलना चाहिए था मौका। मिला वो गलत है। इसका वजह मैं क्या मानता हूँ, राजनीति का काम है समाज के चरित्र का निर्माण करना। आप ही का स्टोरी किया हुआ था, मैंने देखा था स्वर्गीय अर्जुन सिंह पर आपने स्टोरी किया था और उनके पिताजी के बारे में आपने बताया था कि मंच पर नेहरू जी ने कहा था इनको वोट नहीं देने के लिए। शायद यही स्टोरी था। जी जी, बिल्कुल यही था। वजह था कि किसी ने नेहरू जी को कंप्लेंट किया था कि इनके ऊपर केस है और आपने उनको टिकट दिया, तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई, आप गलती मत कीजिए। शायद कुछ ऐसी ही बात थी। जी, तो कहने का ये मतलब है कि जो राजनीति नीचे से, वोटर से राजनीति नहीं चलती है, राजनीति से वोटर चलते हैं, राजनीति से नीचे के लोग चलेंगे, आवाम चलेगी, जनता चलेगी। नेता का काम है नेतृत्व करना, आवाम को रास्ता दिखाना। लेकिन बाद के वर्षों में मैं वही, उस समय में वही कह रहा था कि जब राजनीति मुद्दा से भटकी तो राजनीति ने लोगों को दिग्भ्रमित करना शुरू कर दिया। वो जात के नाम पर हो, वो धर्म के नाम पर हो, वो अपराध के नाम पर हो। अभी भाई साहब ने वो अपराधी, बाहुबली का, अपराधी का अलग अलग डिफिनीशन दिया। सही बात है। सबसे बड़ी बात है कि जो जिस जंगल राज की ये बात करते हैं, जिस अपहरण उद्योग की ये बात करते हैं, उस अपहरण उद्योग के जितने उद्योगपति थे वो सभी उस समर्थन में थे, वो सभी उस समर्थन में थे। अब जान लीजिए एक बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है इस दौर में भी, आज भी मैं कहता हूँ कि अभी अगर कांग्रेस ने कल अपराधी को संरक्षण दिया तो कांग्रेस के बाद सरकारें आई, वो ज़्यादा संरक्षण दिया लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद के बाद जो नीतीश कुमार की सरकारें आई, जो बीजेपी तो कहती थी चाल चरित्र चेहरा, लेकिन इसके चाल चरित्र चेहरा अपराधियों के रूप में जब सामने आने लगे, खुद बेगूसराय में मैंने देखा। जी, हाँ, नाम बोलिए। हाँ, नाम नहीं बोल सकता हूँ, हमरा डर लगता है गोली मार देगा, क्या बात करते हैं, समझे? किशोर जी कह रहे हैं गोली मार देंगे अपराधी, ये कह रहे हैं नाम लेंगे अगर बीजेपी। क्या कहते हैं उनको? अपराधी वो बोलेंगे जो नाम। बेगूसराय में कौन अपराधी हैं? बताइए कौन अपराधी है? कौन नहीं, बेगूसराय? नहीं बोल सकते, डर है। नहीं, उनको डर सही है, डर है। बेगूसराय में अभी कोई अपराधी नहीं है, और कोई अगर कोई अपराधी होंगे तो छिपे रुस्ते में कहीं होंगे।